370 की जो लड़ाई है ये जम्मू कश्मीर की लड़ाई है। ये कुछ गिने चुने बंदों की लड़ाई नहीं। 370 को खोखला किया जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सिर्फ ठेकेदारी और दुकानदारी के अलावा और खून बेचने के अलावा। सवाल आता है गुपकार डिक्लेरेशन की। उनके पास तो कोई रोड मैप है ही नहीं, कोई क्लियर कट कंक्रीट पॉलिसी नहीं है कि आखिर वो इस 370 को कैसे। मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर उनका कौन है हमदर्द। जब बाग में बहार थी तो बुलबुल नादान था, जब बुलबुल को होश आया तो चमन वीरान था। आज चमन वीरान है, परेशान है लोग, तो आज इनको होश आ गया कि भाई 370 हमें वापस चाहिए। आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, फलानी को वहां से मैंडेट होगा, फलानी को। जब हम उन चेहरों को देखते हैं, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने 70 साल से इस 370 का फॉर्चुनेट कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ से मुगल मैदान मुसलमानों का नाम देखते ही उसको चेंज कर दिया। कंफ्यूज है कि आखिर उनका कौन है। कश्मीर के लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर उनका कौन है हमदर्द और कौन है। जहां तक सवाल आता है गुपकार डिक्लेरेशन की, उनके पास तो कोई रोड मैप है ही नहीं, कोई क्लियर कट कंक्रीट पॉलिसी नहीं है कि आखिर वो इस 370 को कैसे वापस लाएंगे। 370 की जो लड़ाई है ये जम्मू कश्मीर की लड़ाई है। ये कुछ गिने चुने बंदों की लड़ाई नहीं, इसमें आप और हम सब शामिल हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हुकूक जो है हमें वापस मिले। और मेरा एक शेर है कि जब बाग में बहार थी तो बुलबुल नादान था, जब बुलबुल को होश आया तो चमन वीरान था। आज चमन वीरान है, परेशान है लोग, तो आज इनको होश आ गया कि भाई 370 हमें वापस चाहिए। अगर 370 वापस चाहिए, मैं भी कहता हूं कि हमें वापस चाहिए। आप मुझे बताइए कि किस तहत आप इसको वापस लाएंगे। उन लोगों को आप इंट्रोड्यूस करते हैं सामने कि भाई ये जब कल असेंबली में जाएंगे ये लड़ेंगे। वो लोग हैं जिन्होंने 370 को खोखला किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सिर्फ ठेकेदारी और दुकानदारी के अलावा और खून बेचने के अलावा कुछ नहीं। आप पुराने ही उन ठेकेदारों को, चोरों को, लुटेरों को लेकर आते हैं कि भाई ये हमारे आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, फलानी को वहां से मैंडेट होगा, फलानी को। जब हम उन चेहरों को देखते हैं, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने 70 साल से इस 370 का सौदा किया है। तो कमजोर करने वाले ही आप कह रहे हैं कि हम इसको फिर से वापस। लेकिन गुपकार जो कहती है उनकी पॉलिसीज ही नहीं कोई क्लियर कट पॉलिसीज की जिससे हमें लगे कि वो वापस में लाए। झूठ है ये, फरेब है, ढोंगी हैं ये लोग। और आप देखिए, मैं भी यहीं पर हूं। जिनको अभी मेरी बात गलत लगे ना, मैं उनको कहता हूं कि इलेक्शन होने दो, जब ये जीत कर आएंगे ना फिर। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ से मुगल मैदान मुसलमानों का नाम देखते ही उसको चेंज कर दिया, इंद्रवाल रख दिया। अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों आपने ऐसा किया? आपने क्यों किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के जज्बातों के साथ आप क्यों बार बार? देखिए, मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर उनका कौन है हमदर्द और कौन है रहनुमा। 370 की जो लड़ाई है ये जम्मू कश्मीर की लड़ाई है। ये कुछ गिने चुने बंदों की लड़ाई नहीं, इसमें आप और हम सब शामिल हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हुकूक जो है हमें वापस मिले। कौन चाहेगा कि एक स्पेशल स्टेटस होने के बाद आपको एक नॉर्मल स्टेट से भी नीचे कर दिया जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। हमारे राइट्स जुड़े थे 370 के साथ, और ये एक ब्रिज था, और जिस ब्रिज को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ कर रख दिया और एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी जम्मू कश्मीर के खिलाफ। लेकिन जहां तक सवाल आता है गुपकार डिक्लेरेशन की, उनके पास तो कोई रोड मैप है ही नहीं, कोई क्लियर कट कंक्रीट पॉलिसी नहीं है कि आखिर वो इस 370 को कैसे वापस लाएंगे। जब मैं ये बातें बयान करता हूं ना तो इनको मिर्ची लगती है। मैं कहता हूं कि आप मुझे बताइए, आपने 370 का ये जो गुपकार के थ्रू इलेक्शन जो लड़ा, डीडीसी इलेक्शन, उसके बाद आपने क्या किया? सिवाय ट्विटर के, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, अभी तक 370 के ऊपर सुनवाई तक नहीं की है। और इसके ऊपर कौन सा प्रेशर टैक्टिक्स आपने अपनाए जो अभी तक जिसमें आप कामयाब भी हुए? आप कहीं कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। उसके बाद जब तक ना आप जम्मू कश्मीर को यूनाइट करोगे तब तक आप इस जंग को लड़ नहीं पाओगे। लेकिन यूनाइट करने के लिए आपके पास कौन कौन सी पॉलिसीज हैं? आप पुराने ही उन ठेकेदारों को, चोरों को, लुटेरों को लेकर आते हैं कि भाई ये हमारे आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, फलानी को वहां से मैंडेट होगा, फलानी को। जब हम उन चेहरों को देखते हैं, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने 70 साल से इस 370 का सौदा किया है। तो कमजोर करने वाले ही आप कह रहे हैं कि हम इसको फिर से वापस लाएंगे। अगर आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई तो पहले क्यों नहीं? और मेरा एक शेर है कि जब बाग में बहार थी तो बुलबुल नादान था, जब बुलबुल को होश आया तो चमन वीरान था। आज चमन वीरान है, परेशान है लोग,
तो आज इनको होश आ गया कि भाई 370 हमें वापस चाहिए। अगर 370 वापस चाहिए, मैं भी कहता हूं कि हमें वापस चाहिए, आप मुझे बताइए कि किस तहत आप इसको वापस लाएंगे। उन लोगों को आप इंट्रोड्यूस करते हैं सामने कि भाई ये जब कल असेंबली में जाएंगे ये लड़ेंगे। वो लोग हैं जिन्होंने 370 को खोखला किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सिर्फ ठेकेदारी और दुकानदारी के अलावा और खून बेचने के अलावा कुछ नहीं किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वी आर द गार्जियंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं समझता हूं कि ये फिर से एक धोखा दे रहे हैं हमें यकीन है अदालत आलिया पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर। 370 की जो जंग है इंशाअल्लाह ताला हम उच्च न्यायालय में उस जंग को लड़ेंगे और यकीनी तौर पे जीत हासिल करेंगे। लेकिन गुपकार जो कहती है उनकी पॉलिसीज ही नहीं कोई क्लियर कट पॉलिसीज की जिससे हमें लगे कि वो वाकई में लाए। झूठ है ये, फरेब है, ढोंगी हैं ये लोग। और आप देखिए मैं भी यहीं पर हूं, जिनको अभी मेरी बात गलत लगे ना, मैं उनको कहता हूं कि इलेक्शन होने दो, जब ये जीत कर आएंगे ना फिर देखना। मुगल मैदान का नाम चेंज किया और फिर से इंद्रवाल रखा, क्या आपको लगता है क्या राजनीति है, क्या? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ से मुगल मैदान मुसलमानों का नाम देखते ही उसको चेंज कर दिया, इंद्रवाल रख दिया। अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों आपने ऐसा किया? आपने क्यों किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के जज्बातों के साथ आप क्यों बार बार खेलते हैं? आपका यही सबका विश्वास है क्या? ऐसे आप हमारा विश्वास गेन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान के चश्मों से बाहर निकलकर, वो जो चश्मा इन्होंने पहना उससे बाहर निकलकर इन्होंने देखना होगा कि राजनीति इसका नाम नहीं है, राजनीति तरक्की का नाम है। सेंटिमेंट्स की रखवाली करना ही राजनीति है। आप तो उल्टा ही कर रहे हैं कि आप तो मुसलमान कम्युनिटी के लिए हर जगह टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि मुगल मैदान से बुरा लगा इनको, और राजनीति के एक कुछ लोग उठे, उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए था नाम, उन्होंने बदल कर रख दिया। उनके कहने पे सब कुछ बदल जाता है। यानी दूसरी तरफ से हम लोग कहते हैं कि भाई आपको डिलिमिटेशन में जो कमियां रही हैं वो ये रही कि आपने ज्योग्राफी नहीं देखी, आपने पॉपुलेशन नहीं देखी। किसी जगह पर आप पार्डर को बहुत कम पॉपुलेशन के आधार पर आप उनको अलग ही कॉन्स्टिट्यूंसी देते हैं, और दूसरी तरफ से आप सब डिवीजन मड़वा का एक खूबसूरत हिस्सा दक्षिण है उसको सब डिवीजन से अलग करके उसको दूसरी जगह जोड़ते हैं। ठीक है, आपने छात्रों और मुगल मैदान को मड़वा वर्डवन के साथ मिला दिया और खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी वहां तक थी, लेकिन 80 किलोमीटर के ऊपर आपने जंपारा और भोंसवा को वहां से जोड़ दिया। यानी न कोई पॉपुलेशन का क्राइटेरिया, ह्यूमन ब्रेन अप्लाई होती है। आप 80 किलोमीटर की दूरी पर उठाते हैं एक ब्लॉक, दूसरी तरफ आपके बगल में सब डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जहां शेयर करते हैं दक्षिण के लोग, वहां से उनको उठाकर किश्तवाड़ के साथ जोड़ दिया। डिलिमिटेशन कमीशन कभी मुझे नहीं लगता कहीं पर उन्होंने ब्रेन का इस्तेमाल किया, सिर्फ एक ड्राफ्ट बन के गया उनके पास भाजपा के द्वारा और उस पर उन्होंने दस्तखत किए। यही चीज जो है इसी का जवाब देने के लिए जनता इंतजार कर रही है, बैलेट बॉक्स का इंतजार हो रहा है। इलेक्शन आने दो, देखिए न इनकी ये सोच रहेगी। पहली बात है मुझे लगता है कि यूपी में ही पहले इनको जवाब मिलेगा। इनकी ये जो हिंदुत्व की जो पॉलिसी अपनाना चाहते हैं ना, इसी पे इनको करारा जवाब मिलेगा। और कौन देगा? देश का हिंदू जवाब देगा। मुसलमान तो इनसे तंग आ ही चुके हैं, लेकिन देश का हिंदू भी इनसे बहुत खपा और परेशान है। आने दो यूपी का इलेक्शन के रिजल्ट 10 मार्च को देखते जाओगे और उसी तरह का जवाब इनको जम्मू कश्मीर में मिलेगा।